लंग लकार का धातु रूप क्या है? देखो यहाँ सुनो, लंग लकार का धातु रूप क्या है? त तम अन, अ तम त, अम आव आम। अब यहाँ पर हम तुमको बताएं कि किस कर्ता के अनुसार कौन सा धातु रूप लगेगा, किस कर्ता के अनुसार कौन सा। जैसे यह वह एक नाम था तो इसमें त लगा, क्योंकि यह वह एक नाम प्रथम पुरुष एक वचन में आता है। ये दोनों वे दोनों जो है इसी का द्विवचन रूप, यह का ये दोनों, वह का वे दोनों, और एक नाम का द्विवचन दो नाम। तो इसके साथ देखो तो प्रथम पुरुष द्विवचन में जो है वही लगेगा, और फिर प्रथम पुरुष बहुवचन में ये दोनों का ये लोग, वे दोनों का वे लोग, और दो से अधिक नाम रहेगा तो इसमें अन जोड़ेंगे। फिर अगला मध्यम पुरुष एक वचन में तुम आता है तो तुम के साथ क्या लग जाएगा? अ। और इसके बाद क्या आता है? तुम दोनों, तो तुम दोनों के साथ लग जाएगा तम, और तुम लोग के साथ लग जाएगा तो। मैं किस में आता है? तो मैं उत्तम पुरुष आता है। उत्तम पुरुष किसको कहते हैं? उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष कहते हैं बोलने वाले को, है कि नहीं। जब बोलने वाले स्वयं जब बोलता है तो देखो, अब मान लिया जब मैं बोले तो मैं का मतलब क्या हुआ कि हम उसमें शामिल है कि मैं जैसे मान लिखे कुछ भी लिखे, मैं पढ़ता हूँ, मैं खाता हूँ, यानी मैं अपने बारे में कह रहा हूँ। अगर हम दोनों भी बोले तो इसमें भी स्वयं हम शामिल करते हैं, यानी बोलने वाला खुद को शामिल करेगा। जैसे हम दोनों मतलब क्या हुआ? एक हम और एक कोई और हम लोग बोले तो एक हम और बाकी सब, आया कि नहीं। तो ये बोलने वाला स्वयं उत्तम पुरुष में आता है। मध्यम पुरुष में कौन आता है? तो केवल सुनने वाला, यानी हम किसी को इशारा करके बोलेंगे, जैसे तुम, तो इसका मतलब हमारे सामने वो खड़ा होगा। जैसे हम बोलेंगे तुम दोनों, यानी हमारे सामने होगा कोई दो लड़का, और तुम लोग मतलब क्या कि जितने भी लोग हैं तो मतलब हमारे सामने होगा। अब यह हुआ में जरूरी नहीं कि जिसको यह हुआ में जिसको बोला जाए वो प्रेजेंट हो, क्या, लेकिन इन दोनों में है कि उपस्थिति जरूरी है। यह किसको, यह हुआ किसके लिए प्रयोग होता है? जो यहाँ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे कहें वह जो है पढ़ता है, वह पढ़ने में अच्छा है, तो जब हम किसके बारे में बोले तो ये तो स्पष्ट नहीं है। तो ये हो गया तुम्हारा यह वह एक नाम, ये सब जितने भी हैं ये सब आ गया किसमें? प्रथम पुरुष में आ गया। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, 3 वचन होते हैं, और लिंग भी 3 होते हैं। तो यहाँ लिंग का तो चर्चा नहीं है। अब अगला देखो, यही पट को, यही जो है लंग लकार में हम पर धातु को लगा दिए। तो पर धातु को लगाए तो क्या हो गया? हम क्या बताए थे? सब के अंत में ये सब जोड़ दो। पट में त जोड़ेंगे पठत, पट में ताम जोड़ेंगे पठताम, पट में अन जोड़ेंगे पठन, इस तरह जोड़ दिए। लेकिन लंग लकार का एक खास नियम क्या था कि सब के आगे में अ लगता था। और कल हम बताए थे कि कब जो है क्या लगाना है, किस धातु, सब धातु का बना के भी दिखाए थे, है कि नहीं। हर एक धातु का, क्री धातु का, दा धातु का, हन धातु का, यानी जो स्पेशल था उसको भी, और जो मतलब जो है जो इजी वाला था उसको भी, सबको बना के दिखाए थे, है कि नहीं। अब इसी में तुमको अगर मान लो वध धातु को लगाना है, कौन सा धातु को? वध धातु को। देखो लिखो नहीं, अभी सुनो, वध को लगाना है तो यहाँ क्या हो जाएगा बताओ? अवदत, यानी पट के जगह खाली चेंज करेंगे। किसके जगह चेंज करेंगे? तो यहाँ पट के जगह वध लग जाएगा। अवदत, अवदताम, अवदन, अवद, अवदतम, अवदत, अवदम, अवदाव, अवदाम, यही ना हो जाएगा। तो ये हो गया वध धातु का, हो गया कि नहीं। अब जैसे वाक्य निर्माण देखो कैसे करेंगे, अनुवाद कैसे करेंगे। अब मैंने पढ़ा, तो मैंने क्या है? मैं का ही ना एक रूप है मैंने। तो मैं का क्या होता है संस्कृत? मैं का संस्कृत बताओ। तो मैं का हो गया अहम, मैं का क्या हो गया? अहम। और वो 33 शब्द तुमको लिखा है, वही 33 शब्द का बार बार यूज होगा। मैं का क्या हो गया? अहम। और पढ़ा, तो पढ़ना का क्या होता है? पट होता है। लेकिन हम क्या कहें, लंग लकार में है, भूतकाल में है ना। मैंने पढ़ा, अभी तो काम नहीं चल रहा है, पहले घट चुका है। तो जैसे लंग लकार में है तो इसके आगे में और जोड़ेंगे ना, तो अपट तो लगेगा ही। अब मैंने है, यानी मैं किस में आता है? तो मैं वाला में लास्ट में क्या जोड़ते हैं हम? अम। तो अ तो लगता नहीं है, तो डायरेक्ट क्या लग जाएगा? अहम अपठम हो जाएगा कि नहीं बताओ। तो ये हो गया। दूसरा करा उसने लिखा, ध्यान देते चलना। वाक्य उसने लिखा, उसने बताओ किसका रूप है? वह का ही ना रूप है। तो वह का क्या होता है? जो वह का संस्कृत होता है वही उसने का संस्कृत होगा। तो बताओ वह का क्या होता है संस्कृत? वह का संस्कृत, तो देखो हम तुमको बताए थे ना, वह का 3 गो संस्कृत होता है। स तौते सातेता तत्यतानी, स सा तत्, ये तीनों वह का ही होता है कि नहीं। लेकिन ये पुल्लिंग के लिए, स्त्रीलिंग के लिए, और ये नपुंसक के लिए। और वह का रूप भी याद होगा, स तौते सातेता तत्यतानी। तो स मतलब वह किसके लिए? पुल्लिंग के लिए। तो यहाँ उसने लिखा, तो किसको? लड़के को लेना कह रहा है। तो यहाँ क्या लगेगा? स लगेगा कि सा लगेगा? स लगेगा। तो यहाँ स लगा देंगे, स लगा दिए। अब ये वह का ही रूप है, तो वह बताओ वह के साथ क्या लगता है? मतलब सॉरी, यहाँ वह के साथ, तो वह के साथ क्या लगता है? तो सबसे पहले लिखा का लिखेंगे ना, लिख धातु लिखना का होता है लिख, तो लगाएंगे ही अलिख।
और इसके बाद क्या जुड़ जाएगा इसमें? तो अलिखत हो जाएगा कि नहीं? और तीसरा वाक्य है उसने लिखी, तो ये किसके लिए है? स्त्रीलिंग के लिए है। और स्त्रीलिंग के लिए वह का क्या होता है? सा होता है। तो चलो सा लगा दो, सा। और लिखना का क्या होता है? तो लिखना का लिख होता है, लेकिन उससे पहले अ जोड़ेंगे और देखेंगे कि वह किस में आता है। ये वह का ही रूप है उसने, तो वह के में तो लगता है, तो अलिखत हो जाएगा कि नहीं? ये वाक हो गया। क्या इसमें कोई दिक्कत? बनेगा ना वाक? समझ में आया कि नहीं वाक बनाने के लिए? तो ये वाक बनाने का तरीका है, इस तरह से हम वाक बनाते हैं। ठीक है, अब जैसे देखो कुछ और वाक हम इसका देखते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे मान लिया 3 गो हुआ, चौथा नंबर अगर मान लो तुमको दिया रहे, चौथा नंबर कि उन दोनों ने किताब पढ़ा। उन दोनों ने, तो उन दोनों किसका रूप है? वह का ही ना रूप है। किसका रूप है? वह का। तो चलो आप बताओ इसका संस्कृत क्या होगा? उन दोनों ने किताब पढ़ा, उन दोनों ने किताब पढ़ा, तो वह का ही रूप है। तो देखो वह का द्विवचन रूप हुआ ना। और द्विवचन रूप क्या होता है बताओ? स तो ते, सा ते ता, तत्ते ता नहीं होता है, याद होगा। और ये तीनों का मतलब होता है वह, ये तीनों का मतलब वह, और ये तीनों का मतलब वे दोनों, और ये तीनों का मतलब वे लोग होता है, वे लोग या वे सब। तो जब ये हो गया तो तुम देखो ऊपर वाला पुल्लिंग के लिए, नीचे वाला सेकंड वाला स्त्रीलिंग के लिए, और लास्ट वाला नपुंसकलिंग के लिए। तो चलो बताओ उन दोनों ने किताब पढ़ा, किसके बारे में कहा? पुरुष जाति के लिए। किसके बारे में कहा? पुरुष जाति के लिए। उन दोनों ने किताब पढ़ा, तो पुरुष जाति के लिए देखो द्विवचन में क्या होगा? ये एक वचन, ये द्विवचन, तो क्या होगा? लग जाएगा बताओ, तो लगा देंगे। तो उसके बाद बताओ किताब का संस्कृत पुस्तकम। और पढ़ना का देखो यहाँ एक ही किताब से अगर दोनों पढ़ रहा है तो एक किताब लिखेंगे पुस्तकम। अगर एक से ज्यादा किताब रहेगा तो पढ़े ना, फलम फले फलानी, तो द्विवचन में फले होता है। उसी तरह पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, तो द्विवचन लग जाएगा। लेकिन हो सकता है दोनों एक ही किताब से ही पढ़ रहा हो, तो पुस्तकम भी लिख सकते हैं यहाँ। अगर अलग अलग किताब मान लिए पढ़ रहा होगा तो पुस्तकें लिखेंगे। समझ में आया कि नहीं? अब उसके बाद बताओ पढ़ना का क्या होता है? तो पढ़ना का होता है पठ, लेकिन उसके पहले क्या जोड़ते हैं? अपठ। और उसके बाद क्या होगा? तो वह का वे दोनों में क्या आता है? ताम जुड़ता है, तो वे दोनों में ताम जोड़ दो, क्या हो जाएगा? अपठताम। क्या इसमें कोई दिक्कत? बनेगा कि नहीं वाक? समझ में आया कि नहीं? बन आया, बन जाएगा ना। अब इसी में मान लो रहेगा, इसी में 5वां नंबर मान लो रहेगा, उन लोगों ने खाना खाई। अब बताओ इसका क्या होगा? उन लोगों ने है, तो उन लोगों मतलब क्या हो गया कि बहुवचन रूप हो गया। तो सोचो उन लोगों का क्या होगा? तो देखो ये लड़की के लिए, स्त्रीलिंग के लिए, तो सा तौ ते, सा ते ता होता है ना। तो यहाँ पर देखो ये किसके लिए? वह का, ये वे दोनों का, ये वे लोग का है ना। वे लोग ही ना बदल के वहां उन लोग हुआ है। तो चलो बताओ इसमें क्या होगा? तो बहुवचन में देखेंगे तो स्त्रीलिंग का बहुवचन क्या होता है? ता, तो यहाँ क्या लग जाएगा? ता लग जाएगा। और खाना का भोजनम, और खाया, चूंकि क्रिया में लगाएंगे खाद, क्रिया में क्या होगा? खाद। खाना का होता है खाद, लेकिन उससे पहले हम क्या जोड़ते हैं? और जोड़ते हैं और खाद। और उसके बाद अब जोड़ो, उन लोगों ने बहुवचन है, तो क्या जुटेगा इसमें? अन। तो क्या हो जाएगा बताओ? अखादन हो जाएगा। तो यही हो गया बात। क्या इसमें कोई दिक्कत? बनेगा कि नहीं? चलो अगर मान लिया जाए इसी में रहेगा, तुम लोगों ने मान लो रहेगा गणित पढ़ा। बताओ इसका क्या होगा? तुम लोगों ने गणित पढ़ा, तो तुम लोगों का क्या होगा संस्कृत? याद होगा, त्वम युवाम यूयम, त्वम युवाम यूयम, तो यूयम होता है, तो यहाँ लिख दिए यूयम। और गणित का गणितम। और पढ़ना का होता है पठ, लेकिन उससे पहले क्या जोड़ते हैं हम?
अपठ सब में जोड़ेंगे। और ये हमेशा याद रखना, जब भी भूतकाल होगा तो आ जोड़ेंगे ही अपठ। अब देखो तुम लोगों, तो तुम लोग के साथ क्या जुड़ता है? तो खाली जुड़ता है और कुछ नहीं। इसमें क्या जोड़ देंगे बताओ लास्ट में? तो ये तो लास्ट में जोड़ देंगे तो अपठत हो जाएगा कि नहीं? ये वाक्य बन गया। क्या कोई दिक्कत? अगर इस तरह का वाक्य रहेगा तो बन जाएगा ना। तो हम देखो वाक्य देते हैं और तुमको बना के लाना होगा, ठीक है? बन जाएगा कि नहीं बनेगा? चलो देखो आगे सुनो, एगो अब बता देते हैं अस धातु वाला, ठीक है? ध्यान देते चलना। ये तो हो गया, ये सब बन जाएगा। खाली यहाँ देखो ज्यादातर क्या होता है, लंग लकार में वह के जगह उसने आता है, वही चीज वही। वे दोनों का उन दोनों, वे लोग का उन लोग, और यह का इसने, ये दोनों का इन दोनों, ये लोग का इन दोनों, ये जो है इन लोग प्रयोग होता है इसमें वाक्य में। और तुमको ये सब का अनुवाद करके आना है, ठीक है? ये तुम्हारा HW है कि ये इस सब का अनुवाद करके आना है। और अनुवाद जैसे अभी तुमको बताया उसी तरह करना है। ये तो था तुम्हारा कि कोई ना कोई इसमें धातु आ रहा है। देखो कोई ना कोई मुख्य क्रिया आ रहा है ना, मुख्य धातु आ रहा है। अगर मुख्य धातु ना आए, जैसे खाना पीना उठना बैठना ना आए, तो कैसे बनाएगा तुम? तो उसको हम अस धातु के अकॉर्डिंग बनाते हैं। किसके अनुसार? अस धातु के अनुसार। अब अस धातु का रूप तो पता है, चलो बताओ अस धातु का लंग लकार रूप क्या होता है? अस धातु का लंग लकार रूप, तो अस धातु का अगर लंग लकार रूप अगर देखेगा, कल भी हम लिखाए थे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ठीक है? एक वचन, द्विवचन, और फिर हो गया तुम्हारा बहुवचन। तो देखते चलना, वो जैसे मान लिया जाए प्रथम पुरुष एक वचन में क्या आएगा, यहाँ ध्यान देना। तो प्रथम पुरुष एक वचन में अगर देखे अस धातु का रूप अगर देखेगा, तो अस धातु के रूप में आता है आसित, आस्तम, आसन, आसित आस्तम आसन, आसी आस्तम आस्त, आसी आस्तम आस्त। उसके बाद आसम आस्व आस्म। ये हो गया अस धातु का रूप, थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है थोड़ा सा, ठीक है? उससे थोड़ा सा अस धातु, यानी और सब जनरल तरीका से हम बैठा लेते हैं, पठ लिख धारा रहता है तो वैसे जनरल बैठा लेते हैं। इसका थोड़ा सा अलग है कि नहीं? इसका क्या है, तुमको थोड़ा सा अलग है। अब जैसे इसी को हमको अगर वाक्य में बनाना है, वाक्य में तुम कैसे प्रयोग करेगा? तो सबसे पहले देखो इसमें भी अगर हम धातु के अनुसार बैठा दें कि कौन सा धातु किस क्रिया में लगेगा, यानी किस कर्ता में लगेगा, कर्ता के अनुसार अगर हम धातु लिख दें, कर्ता के अनुसार धातु का प्रयोग अगर बता दें तो और आसान हो जाएगा। तो चलो देखो कर्ता के अनुसार अगर धातु का प्रयोग देखेगा, तो सबसे पहले हम प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, फिर आता है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन आता है ना। चलो बताओ यहाँ पर प्रथम पुरुष अगर कर्ता के अनुसार धातु का प्रयोग अगर देखें, प्रथम पुरुष एक वचन में क्या आएगा? प्रथम पुरुष एक वचन में तो सबसे पहले तुम पढ़ा था यहाँ पर यह वह सब आता है, यह वह एक नाम आएगा। तो ये सब चीज अगर आता है तो इस सब के साथ क्या लगाएगा तुम? आसित लगाएगा। क्या लगाएगा? आसित। चलो उसके बाद बताओ प्रथम पुरुष द्विवचन में क्या आता है? प्रथम पुरुष द्विवचन में ये दोनों, वे दोनों, उसके बाद दो नाम आएगा। अगर ये सब आएगा तो इसके साथ तुम क्या जोड़ेगा? आसित आस्ताम जोड़ेगा ना। अब उसके बाद इसका बहुवचन, अगर ये लोग, वे लोग, और दो से ज्यादा नाम आएगा, दो से अधिक नाम आएगा, तो क्या जोड़ेगा इसमें? इसमें जोड़ना होगा तुमको आसन। क्या जोड़ेंगे हम? आसन जोड़ेंगे। चलो अगला बताओ, यहाँ पर मध्यम पुरुष में क्या आता है? तो तुम आता है, तो तुम के साथ क्या जोड़ेगा? तो तुमको इसके साथ जोड़ना है आसी। इसमें देखो क्या आएगा, इसमें आएगा तुम दोनों, और तुम दोनों के साथ क्या जोड़ना है तुमको? तो तुम दोनों के साथ देखो मध्यम पुरुष द्विवचन में आस्तम। उसके बाद बताओ तुम लोग आता है, और तुम लोग के साथ क्या जोड़ना है? तो तुम लोग के साथ जोड़ना है आस्त। फिर उसके बाद बताओ उत्तम पुरुष में, उत्तम पुरुष एक वचन में आता है मैं, इसमें क्या जोड़ना है? आसम। और उत्तम पुरुष द्विवचन में क्या आता है? तो हम दोनों आता है। क्या आता है? हम दोनों। अगर हम दोनों आएगा तो इसका क्या लिखेंगे हम? आसु लिखेंगे। और फिर हम लोग का क्या होगा? तो आसम आएगा ना। तो ये आ गया तुम्हारा।
चलो अबे देखो, इसका अगर वाक्य बनाए तो पहला वाक्य अगर देखो, जैसे मान लो रहेगा, जैसे हम बताएं कि वह मान लो गरीब था, ठीक है, मैं अमीर था, वे लोग छात्र थे। चलो इसको देखो, अब ये सब अगर वाक्य बनाने के लिए दिया जाए, ध्यान से देखना यार, इसका वाक्य कैसे बनाएगा देख लो, फिर लिखते रहना, ठीक है। चलो बताओ, वह गरीब था, तो वह का क्या होगा, वह का संस्कृत क्या होगा, तो वह का संस्कृत देखो यहाँ पर किसके लिए कह रहा है, था, मतलब किसके लिए, किसके लिए, पुल्लिंग के लिए। और पुल्लिंग के लिए क्या होता है याद है ना, स, क्या होता है, स होता है। और गरीब का निर्धना होता है, तो स निर्धना। और था का, तो देखो वह के साथ क्या लगता है, वह के साथ आशित, तो बस इसमें यही जोड़ देना है, और इसमें कोई चीज और नहीं जोड़ना है, क्योंकि अर्ध धातु का सीधे सिंपल रूल बना हुआ है। अब मैं अमीर था, तो मैं का क्या होगा, और अमीर का धनी, धनी या धनवान लिख सकता है। और था का, तो देखो था का क्या होगा, तुम देखो मैं वाला में क्या लगता है, मैं वाला में तो आसम जोड़ देंगे, हो गया, वाक्य बन गया ना। अब वे लोग छात्र थे, क्या है क्वेश्चन, वे लोग छात्र थे, तो वे लोग का क्या होगा, वे लोग छात्र थे का क्या होगा, तो वे लोग का देखो, तो यहाँ पर क्या होता है, सतौते, याद है कि नहीं, सतौते साते था, ये किसके लिए, पुल्लिंग के लिए कि स्त्रीलिंग के लिए, तो पुल्लिंग के लिए बहुवचन में सतौते आएगा कि नहीं, तो सतौते। उसके बाद बताओ छात्र का, छात्र का क्या होगा, तो एक से ज्यादा छात्र है, दो से ज्यादा है कि नहीं, तो बालका बालको बालका होता है ना, उसी तरह छात्रा छात्रो छात्रा छात्रा, इसको भी बहुवचन करेंगे। और वे लोग के साथ क्या लगता है, आसन, तो हो गया आसन, क्या कोई दिक्कत, बन जाएगा ना। अब इसी में मान लो रहेगा कि वे लोग छात्रा थी, क्या रहेगा संस्कृत, वे लोग छात्रा थी, तो बताओ क्या होगा, वे लोग छात्रा थी, तो वे लोग का क्या होगा, सुनो, तो वे लोग का क्या होगा, तो यहाँ पर बताओ, तो वे लोग का ये किसके लिए, पुल्लिंग के लिए कि स्त्रीलिंग के लिए, तो स्त्रीलिंग के लिए देखो सतौते साते ता, बहुवचन में है तो ता हो जाएगा कि नहीं, ता। और छात्रा का, तो छात्रा का भी बहुवचन, जैसे लता लते पढ़ा है ना, बालिका बालिके बालिका, उसी तरह छात्रा छात्रे छात्रा। और थी का क्या हो जाएगा, तो वे लोग के साथ क्या जुड़ता है, तो आसन, तो आसन जोड़ देंगे, हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है, अब इस पर भी हम कुछ वाक्य देते हैं जो कि तुमको बना के लाना है, समझ में आया कि नहीं।